पिछले कई दिन से आप लोग देख रहे हैं कि हनुमानगढ़ टाउन में आर्य समाज और आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट के नाम पर एक विवाद चल रहा है। आर्य समाज बहुत पुरानी संस्था है और जब से इसकी स्थापना हुई है हनुमानगढ़ में, तब से वो आर्य समाज के नाम से ही है। जो भवन है वो भी आर्य समाज के नाम से है। आज तक जितना भी लेन देन हुआ है उस भवन से जुड़े हुए जितने भी बिल्डिंग्स है, जितना लेन देन हुआ है वो आर्य समाज के नाम से हुआ है। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि वास्तविकता क्या है क्या नहीं है। ये दुकानदार की किराए की रसीद है, किराए की रसीद है जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है ये रसीद आर्य समाज हनुमानगढ़ टाउन की है और ये 4 दिसंबर 2015 को निकली रसीद काटी गई है। एक चेक दिया गया है 083614 रुपये का संदीप कुमार शर्मा के नाम से। इसी तरीके से अलग अलग जो है वो जितने भी दुकानदार हैं उन सब ने किराया दिया है, वो किराया सारा आर्य समाज को दिया गया है। और वो जितना भी किराया है वो आर्य समाज का एक बैंक खाता है, आर्य समाज का एक बैंक खाता है पंजाब नेशनल बैंक का। ये आपके सामने है आर्य समाज हनुमानगढ़ टाउन के नाम से, आर्य समाज हनुमानगढ़ टाउन के नाम से। इस बैंक खाते को पंजाब नेशनल बैंक में खोलने से पहले ये जो था ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में ओबीसी में था, वो भी आर्य समाज के नाम से है। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा मीडिया के साथियों से, जो लोग ये कह रहे हैं कि साहब हमने 1993 में एक ट्रस्ट का गठन किया था, 1993 से लेकर 2024 तक आज दिनांक तक उस ट्रस्ट का ना तो कोई बैंक खाता है, ना उस ट्रस्ट का कोई लेटर पैड है, ना उस ट्रस्ट की कोई मोहर है। अगर आर्य समाज की जगह या दुकान उस ट्रस्ट की होती तो पैसा वो ट्रस्ट वसूलती, उस ट्रस्ट का होता। रसीदें आज की दिनांक तक आर्य समाज के नाम से काटी जा रही हैं। दुकानदार जो किराया दे रहे हैं वो आर्य समाज को दे रहे हैं। सरकारी दस्तावेजों में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी आर्य समाज के नाम से। अभी एक ताज़ा आपको लेटर दिखाता हूँ। ये एक नगर परिषद का एक लेटर है। नगर परिषद ने बाथरूम और टॉयलेट के निर्माण के लिए एक कार्यालय आदेश जारी किया है। इसकी तारीख है 12 फरवरी 2024। इसमें लिखा है आर्य समाज की छत पर शौचालय निर्माण, आर्य समाज की छत पर। इसका मतलब साफ है कि ये जगह जो है वो किसकी है, आर्य समाज की है। इससे पहले एक नोटिस जारी किया गया 2020 में निर्माण स्वीकृति के लिए। नगर परिषद ने निर्माण स्वीकृति के लिए एक नोटिस जारी किया और वो भी किसको नोमित किया है, प्रधान आर्य समाज हनुमानगढ़ टाउन। और उसमें लिखा है निर्माण स्वीकृति प्राप्त कर निर्माण करने बाबत। इससे पहले 2015 में एक लेटर जारी हुआ है लीज डीड का। ये नगर परिषद ने जारी किया है लीज मुक्ति प्रमाण पत्र। लीज मुक्ति प्रमाण पत्र ये किसके नाम से है, ये लिखा है प्रमाणित किया जाता है कि प्रधान आर्य समाज हनुमानगढ़ टाउन द्वारा संस्था को आवंटित भूखंड साइज 80 × 185 फुट ब्लॉक आई मिनी सचिवालय स्टेडियम में बाईपास के बीच हनुमानगढ़ जंक्शन का भू किराया 10 गुना के बराबर जमा कराया जा चुका है, अतः इसको लीज मुक्त किया जाता है। किसको लिखा है, ये आर्य समाज को लिखा है। आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट को नहीं लिखा है, आर्य समाज को लिखा है। 2015 में भी आर्य समाज है, 2020 में भी आर्य समाज है और 2024 में भी आर्य समाज है, आज भी आर्य समाज है। अब आम पब्लिक में एक भ्रम पैदा किया जा रहा है कि साहब हम जो है वो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं और ये संस्था जो है वो हमारी है और ये जो लोग हैं जो नई कार्यकारिणी चुन के आई है ये कार्यकारिणी गलत है। तो मैं इसी संदर्भ में आपको एक बात कहना चाहूँगा। सबसे पहले मैं इस ट्रस्ट से जुड़े हुए एक साथी की चर्चा करूँगा जिनका नाम है बलवंत सिंह जी निडर। बलवंत सिंह जी निडर ने यह कहा था कि साहब हमारा आर्य प्रतिनिधि सभा से कोई सरोकार नहीं है। तो ये लेटर है आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान का, जिसने इसका क्रमांक है 1447 और इसकी दिनांक है 19/3/2020 और इसमें लिखा है नियुक्ति पत्र आर्य समाज हनुमानगढ़ टाउन अंतर्गत आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान के प्रधान पद पर श्री बलवंत सिंह निडर को नियुक्त किया जाता है और इनका कार्यकाल जो है 1 अप्रैल 2020 से 31/3/2021 तक के लिए। इसका मतलब ये है कि आर्य समाज के संचालन अगर आपको करना है तो आपको आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान के निर्देशों की पूर्णतः पालना करनी पड़ेगी।
उसी आर्य प्रतिनिधि सभा ने नई कार्यकारिणी का गठन किया है और उसी आर्य प्रतिनिधि सभा ने पुष्पा देवी को, बलवंत सिंह निडर को और आनंद मोहन जी को जो है वो कार्य मुक्त किया है। अब एक विचित्र चीज बताता हूं आपको, बलवंत सिंह जी निडर को ये पता नहीं है कि भी वो आर्य समाज के हैं या आर्य मंदिर ट्रस्ट के हैं। 2020 को एक लेटर देते हैं वो श्रीमान सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग को, वो खुद लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं पंजीकरण निरस्त करवाने बाबत महोदय उपरोक्त विषय में निवेदन है कि राजस्थान आर्य प्रतिनिधि सभा जयपुर के निर्देशानुसार आर्य समाज जो कि स्वायत्त शासित 1875 से निर्मित संस्था है जिसका संचालन सर्वदेशी सभा द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर होता है। ये सभा जो है वो भारत की सबसे बड़ी सभा है जिसके अंतर्गत सारे भारत में जो है वो आर्य समाज काम करता है। आर्य समाज तथा उनके अंतर्गत किसी भी पंजीकृत आर्य समाज का पंजीयन अथवा ट्रस्ट नहीं बनाया जा सकता है, जबकि आर्य समाज टाउन का पंजीयन देवस्थान विभाग के अंतर्गत कुछ लोगों ने बिना संस्था के सदस्यों के विश्वास में कर लिया गया है। आर्य समाज के गौरवशाली इतिहास और उनकी अनुभवी महती भूमिका के परिप्रेक्ष्य में निवेदन है कि उक्त पंजीयन को निरस्त कर संस्था के हितों की रक्षा की जाए। आज बलवंत जी निडर इसी ट्रस्ट की नुमाइंदगी कर रहे हैं और 2020 में बलवंत जी निडर लिख के दे रहे हैं, जब वो प्रधान है मौके के, वो लिख के दे रहे हैं साहब ये ट्रस्ट जो है वो नियमानुसार गलत है। भवन की ये आर्य समाज की है, आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट नाम की कोई चीज नहीं है, उसका कोई सरोकार नहीं है सर। इन लोगों का एकमात्र उद्देश्य है, इनको बेशकीमती जमीन दिखाई दे रही है और उस बिल्डिंग को पूरी तरीके से अंदर से जो है वो तोड़ा गया है। आज अगर उस बिल्डिंग को आप जाके देखें, हमारे पास उसकी फुटेज भी है, तो आपको यकीन नहीं होगा कि क्या किसी संस्था का जो प्रतिनिधि है या किसी संस्था का जो जिम्मेवार पदाधिकारी है वो किसी बिल्डिंग को तोड़ सकता है क्या? लोगों ने कहीं से ईंटें लिए, कहीं से कुछ लिया, कहीं से लिया, किसी से 100 रुपये लिए, किसी से 10 लिए, किसी से 50 लिए, किसी से 1000 रुपये लिए, किसी से 1000 रुपये लिए और उस चंदे से जो है वो उस बिल्डिंग को खड़ा किया गया है। और आज ये लोग जो है वो मालिक बन के उस बिल्डिंग को, उस जगह को हजम करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से हनुमानगढ़ टाउन की जनता तो इस चीज़ को पूरी तरीके से जानती है। और जहाँ तक बात है प्रशासन की, तो प्रशासन की हमारे प्रधान जी परसों आए हैं और वो मीडिया के सामने खुल के बोल के गए हैं कि साहब स्थानीय जो प्रशासन है वो निष्पक्ष नहीं है। तो हमारा आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से निवेदन है कि टोटल दस्तावेज आपके सामने हैं और निष्पक्ष होकर के आप कार्रवाई करें। प्रशासन जो भी कार्रवाई करेगा हम उसका समर्थन करेंगे, लेकिन अगर प्रशासन एक तरफा कार्रवाई करेगा तो उसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी हम प्रशासन को आपके माध्यम से एक चेतावनी देने जा रहे हैं। मात्र 7 दिन का टाइम दे रहे हैं प्रशासन को, 7 दिन का। या तो 7 दिन में प्रशासन इसको सॉर्ट आउट कर ले, अन्यथा प्रशासन की निष्पक्षता के विरुद्ध टाउन थाने के सामने अनिश्चितकालीन पड़ाव डालेंगे। उसकी समस्त जिम्मेवारी जो है वो प्रशासन की होगी। अनिश्चितकालीन पड़ाव, शहर का एक एक बच्चा, कोई प्रशासन किसी से सर्वे करवा ले और ये साबित कर दे कि ये आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट है, मैं उस ट्रस्ट की बात छोड़िए, मैं मेरी निजी संपत्ति दे दूंगा प्रशासन को। लेकिन निष्पक्षता की बात हो रही है तो निष्पक्ष प्रशासन नहीं है और इसीलिए बार बार हमें प्रेस के साथियों को जो है वो परेशान करना पड़ रहा है। हमारे प्रदेश के जो राजस्थान आर्य प्रतिनिधि सभा के जो प्रमुख हैं, जो प्रधान हैं, वो स्पेशल यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों से मिलने के लिए आए हैं। कलेक्टर साहब से वो मिले हैं, तहसीलदार से वो मिले हैं, डीएसपी से मिले हैं, सीआई से मिले हैं। सबके सामने एक ही बात रखी, एक ही बात कही कि आप निष्पक्षता से जो है वो काम करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसका मतलब हमें कोई डर नहीं है किसी भी चीज़ का। और बलवंत जी निडर की मुझे तो हैरानी हो रही है, अपने आप एक न्यूज़ पेपर चलाने वाले आदमी और एक ही बात 4 जगह जो है ना, एक ही बात को अलग अलग चैनल से घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही है कि किस तरीके के लोग हैं। इन्होंने एक लेटर लिखवाया है अपने आर्य प्रतिनिधि सभा से। टाउन थाने में डीएसपी, सीआई, एसडीएम साहब और दोनों पक्षों की मध्यस्थता के बीच में मीटिंग हुई थी। ये लिख के दिया हुआ है उस समय के हमारे साथी हमारे साथ बैठे हैं। उस समय चांदन जी जो है वो मंत्री होते थे, बलवंत सिंह निडर प्रधान आर्य समाज के, और ये हमारे जो है वो एक अलग से संगठन बना हुआ है, इसका प्रदेश स्तर पे जैसे बना उसी तरीके से हनुमानगढ़ का जो है प्रतिनिधि सभा का बना हुआ, उनको उप प्रधान बनाया था। उनके खुद के लेटर पैड पे नीचे लिखा हुआ प्रधान आनंद मोहन, जिला आर्य प्रतिनिधि उप सभा हनुमानगढ़, और आगे लिखा आर्य समाज हनुमानगढ़।
जो आदमी खुद अपने लेटर पैड पे लिख के दे रहा है कि साहब ये जो ट्रस्ट है वो नियमानुसार गलत है, और वही आदमी उस ट्रस्ट के पक्ष में आके बैठ रहा है, तो उसको क्या माना जाए? बलवंत जी निडर को या आनंद मोहन जी को या पुष्पा जी को यही पता नहीं है कि वो आर्य समाज के प्रतिनिधि हैं या आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट के, वो सही रूप से जो है तीनों के तीनों आदमी जो है ना वो मानसिक दिवालिया हो चुके हैं। ये हकीकत है, ये मैं नहीं कह रहा, ये दस्तावेज कह रहे हैं। इसके साथ आपको एक खास चीज़ और दिखाता हूँ, आपको हैरानी होगी जान करके कि यार इतने समझदार आदमी मतलब किस तरीके से ये कर सकते हैं। ये आप देखिए, एक ताज़ा फ्लैक्स लगा हुआ है, एक ताज़ा फ्लैक्स लगा हुआ है महर्षि दयानंद सेवा आश्रम, महर्षि दयानंद सेवा आश्रम। नीचे इसमें क्या लिखा है? हनुमानगढ़ टाउन। संचालक कौन है? आर्य समाज हनुमानगढ़। आर्य समाज हनुमानगढ़, सुनते जाना आप। इस आश्रम का संचालक कौन है? आर्य समाज। इसका पदाधिकारी कौन है? देखिए साहब आप, प्रधान पुष्पलता आर्य, मंत्री बलवंत सिंह निडर और कोषाध्यक्ष वीरेंद्र सोनी, और नीचे लिखा आर्य प्रतिनिधि सभा जयपुर। अब आप ये बताएं कि ये फिर आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट का क्या रोल है? ये अभी ताजा लगा हुआ है उसी कैंपस पर। ये लगभग कोई 15-20 दिन पहले का जो है वो फ्लैक्स लगा हुआ है। उस भवन पर कब्जा करने का उन्होंने प्रयास किया था, और उस कब्जे को किस तरीके से करें, कब्जे के लिए एक आश्रम तो बनाया, लेकिन शायद ये वो भूल गए कि ईश्वर ने जो है ना, जो सत्य है उसको कभी भी झुठलाया नहीं जा सकता, और इसीलिए उनकी बुद्धि में ये डाल दिया कि सभी आर्य समाज का भवन है, ये आर्य समाज का ही रहेगा। ये आपके सामने है। ये सारे दस्तावेज पहले भी प्रशासन को सौंपे जा चुके हैं, और आज ये पूरा का पूरा जो पुलिंदा है, अभी हम 1 घंटे के बाद टाउन सीआई को जो है वो सौंपने जा रहे हैं आर्य समाज की जगह के लिए। अब जहाँ तक बात है जगह की, तो उसके लिए जितने भी दस्तावेज आपको, ये जो जंक्शन की मौके की जो जगह है उसके लिए जितने दस्तावेज हैं वो सारा आवंटन हुआ है। आवंटन पत्र से लेकर लीज मुक्ति तक के सारे जो कागज हैं वो आपके सामने हैं, यहाँ सारे कागज। यानी जो बैंक का खाता है वो आर्य समाज का, जो किराएदारों से लेन देन होता है वो आर्य समाज का।